हाय गाइस, वेलकम टू वन मोर टाइम इज़ फॉर लर्निंग चैनल। दिस इज शुभंकर विश्वास। फिनांस अगर आप मेरी तरह फिनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहते हो, इंश्योरेंस का A to Z सीखना चाहते हो, तो मेरे लिए बने रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जरूर से जरूर जो इंश्योरेंस का जितना भी फिनेंशियल रिलेटेड जो भी वीडियो होगा, मैं आप लोगों का सामने वन बाय वन रिप्रेजेंट करते रहूँगा। जैसे आप लोगों को फिनेंशियली और फिनेंशियल डिजिटली लिटरेसी का जो नॉलेज वो आपको बांटता रहे। तो आज हम बात करेंगे, आज इंश्योरेंस का तीसरा चैप्टर है हमारा। पहले हम लोग बताते हैं इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए। आज हम लोग बताएंगे कौन सा प्लान अगर अपने एज अ कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं तो उसको बता सकते हैं सर हमारे पास ये प्लान है। तो उसके लिए आपको पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज के लिए हम तो आपका साथ हर वक्त है 24 आवर्स बाई 7। तो हम लोग बात करेंगे प्लानिंग के बारे में, कौन सा प्लान है, कौन सा प्लान एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सारी बात आपको करेंगे। आपको जानकारी लेना है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें भी मैं डाल दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या है? द डेथ बेनिफिट्स फ्रॉम द आफ्टर प्लान इज ओनली अवेलेबल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। डेथ बेनिफिट्स फ्रॉम after plans is only available for a specified period, for instance 40 years from the date of policy purchase। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ टर्म प्लान क्या होता है। टर्म प्लान होता है एक सर्टेन पीरियड का प्लान। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो आपने एक मोबाइल पार्ट्स इसके कोई भी दुकान से आपको इसका एक वारंटी रहता है 1 ईयर 2 ईयर। तो टर्म प्लान में कैसे आपने एक पॉलिसी लिए जनरेट किया, कोई भी कौन सी पॉलिसी हो, चाहे LIC हो, चाहे कुछ भी बजाज हो, चाहे कोई ABSL, जिस भी कंपनी से आपने लिया है, तो उसका एक जिस दिन आपने पॉलिसी लॉगिन किया उससे लेके उसका जो भी मैच्योरिटी डेट होगा, उसका जो सर्टेन पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स बोलता है। तो इस जो प्लानिंग है इसका सबसे खासियत है, अगर ये टर्म प्लान के जो टर्म प्लान है, इस टर्म प्लान में अगर आपने मान लो आपने एक टर्म प्लान करवाया किसी भी कंपनी में, तो इस टर्म प्लान में मान लो आपने अनकंडीशनली आपको डेथ हो गया, आपका जो फैमिली और पैसे नहीं दे पा रहा, तो कंपनी की तरफ से ये पूरा डेथ बेनिफिट आपको फैमिली का मिलेगा। ओके, तो ये टर्म प्लान खासियत। देन एंडाउमेंट प्लान। एंडाउमेंट प्लान इट्स अ टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर अ पोर्शंस ऑफ योर प्रीमियम गोज टू द डेथ बेनिफिट्स एंड प्रीमियम एंड अदर्स पोर्शन इन्वेस्ट टू द मैच्योरिटी बेनिफिट। तो एंडाउमेंट प्लान का ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में यही होता है। एंडाउमेंट प्लान एक पोर्शन आपका कहाँ जाता है, डेथ बेनिफिट्स में आता है, और एक पोर्शन आपका जाता है मैच्योरिटी बेनिफिट। ये है एंडाउमेंट प्लान। तो आपको समझ में आ गया दो प्लान। एंडाउमेंट प्लान क्या है? एंडाउमेंट प्लान जो कुछ पोर्शन आपका डेथ बेनिफिट के लिए जाएगा, कुछ पोर्शन आपका मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए। दो टाइप से आपका इनकम जनरेट होती है इसमें। तो देन आपका ULIPS प्लान। ULIPS यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। क्या है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ये है This particular insurance, some of portion goes to mutual fund and some of portion goes to the maturity benefit। ये क्या है? इसका कुछ हिस्सा जाता है म्यूचुअल फंड में, इसका और कुछ हिस्सा जाता है क्या, मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर और इसका कुछ रेंज भी कुछ शायद कुछ बड़ा ही होता होगा, शायद 50-60, क्योंकि कुछ हिस्सा जाएगा म्यूचुअल फंड। आपको भी इंटरेस्ट होकर आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पैसे भी आपको देंगे। तो ये यूलिस प्लान, कुछ हिस्सा जाता है म्यूचुअल फंड में, कुछ जाता है आपको मैच्योरिटी बेनिफिट में। ये यूलिस प्लान हो गया। देन होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या है? होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान ये है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं 3 जनरेशन कवर प्लान। 3 जनरेशन कवर प्लान आपको समझ में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ABSL का एक प्लान है विजन लाइफ इनकम प्लान। अगर मान लो आपने ये पॉलिसी कर लिया अपने लिए, तो आप आपका जब 100 ईयर्स हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो जनरेशन का उसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, वो ह्यूज अमाउंट का पैसा मिलेगा, उसको ह्यूज अमाउंट पैसा मिलेगा। तो ये बेसिकली इसको में दिस पार्टिकुलर इंश्योरेंस सम ऑफ पोर्शंस दिस इज 100 ईयर्स ऑफ द लाइफ कवरेज प्लान। ये आपका 100 ईयर्स से शायद मान लो आपका एज अभी 25। ओके, तो आपने ये प्लान करवाया तो 25 अगर आपको यह भी एज होगा तो आपको 100, तो 25 माइनस 100 कितना, 75 ईयर पॉलिसी था। और आपको उतना दिन पैसा नहीं देना है, आपको शायद कुछ रूल्स रेगुलेशन में आपको बाद में बताऊंगा। तो उस लेवल तक आपको पैसा देना है, उसके बाद ही आपको
और ये प्लान आपका जो पूरा जनरेशन का कवर करेगा। देन मनी बैक प्लान मान लीजिए आपने मनी बैक प्लान के पॉलिसी लॉगिन किया है, तो आपको 8 साल पॉलिसी, अगर मान लो 16 ईयर्स का पॉलिसी का मैच्योरिटी प्लानिंग है तो 8 साल आपने पे किया, 8 साल कंपनी ने पे करेगा। ये हो गया मनी बैक प्लान। देन रिटायरमेंट प्लान बहुत बढ़िया प्लान है ये। जिन लोग मतलब अभी तक करा नहीं, लोग करना चाहिए, जो लोग गवर्नमेंट सर्विस होल्डर कोई भी हो, तो आपको आफ्टर 60 ईयर्स यू गेट सम पोर्शन ऑफ मनी फ्रॉम द कंपनी, अगर आप रिटायरमेंट प्लान करवाते हो तो, नहीं तो आपको नहीं मिलते। ये सारे प्लान हैं, तो आप याद कीजिए फिर से। टर्म प्लान, एंडाउमेंट प्लान, देन आपका यूलिप्स प्लान, देन होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, देन मनी बैक प्लान, देन रिटर्न। ये 6 तरीके का प्लान होता है। और भी ज़्यादा कुछ प्लानिंग है, आजकल तो बहुत सारे प्लानिंग हो गया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री और भी आगे बढ़ चुका है। तो ये हो गया पूरा प्लानिंग के बारे में। तो अगर इसके बाद हम लोग कुछ और लेके आएंगे, तो इस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए टाइम इज़ फॉर लर्निंग चैनल। दिस इज शुभम।